एक बार भगवान भोलेनाथ कहने लगे, हे पार्वती जी, भगवान के अवतार के अनेकों कारण होते हैं, और एक बार तो भगवान ने जय विजय के शाप को, जय विजय के जब मुनीश्वरों ने जय विजय का शाप दे दिया था, तो उनका उद्धार करने के लिए भगवान प्रकट हुए थे, राम रूप में प्रकट हुए थे। गिरिजा भवानी पार्वती जी कहने लगी कि हे भोलेनाथ, जय विजय तो भगवान के प्यारे पार्षद थे, उन्हें भगवान ने शाप क्यों दे दिया, आप मुझे बताइए। जय विजय शाप से मुनि बर के, त्रेता में निश्चर विकट हुए, दशकंद धर कुंभकर्ण बनकर वो ही पृथ्वी पर प्रकट हुए। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, मैं क्या बताऊं, भगवान की जैसी इच्छा होती है, जैसे मेरे रचना रचते हैं वैसे ही सब कुछ होता चला जाता है। ब्रह्मलोक में सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार जी भगवान के ध्यान में, समाधि में, भगवत ध्यान में मग्न थे। तभी भगवान की प्रेरणा से उनके मन में भगवान के दर्शन की लालसा की आकांक्षा जग उठी। तुरंत चल दिए, समाधि को विसार दिया और मैं तो बैकुंठ धाम में आ गए। और द्वार पर भगवान की पार्षद खड़े थे, भगवान के जय विजय, उनकी परवाह नहीं करे, मैं तो अंदर बैकुंठ धाम में चले गए। प्रवेश द्वार पर खड़े हुए जय विजय ने उनको रोका कि हे ब्राह्मण बालको, हे मुनीश्वरों, आप कहाँ जा रहे हैं, आप भगवान के धाम में उनकी अनुमति के बगैर कैसे जा रहे हैं। जैसे ही जय विजय ने उन्होंने बेंत अड़ाकर उनको बैकुंठ धाम में जाने से रोका, तो मैं तो भगवान के दर्शनों के व्यवधान पढ़ने से बड़े क्रोधित हो गए। कहने लगे कि अरे द्वारपालो, भगवान के दर्शन के व्यवधान में तुम बाधा क्यों पड़ते हो, यहाँ पर कोई ऐरा गहरा थोड़ी आएगा भगवान के दर्शन करने के लिए। और जय विजय ने तो उन्हें जाने ही नहीं दिया। तब मनुष्यों को भगवान के दर्शन की लालसा में व्यवधान पड़ने पर बड़ा क्रोध आ गया। मैं कहने लगे कि हे द्वारपालो, तुम यहाँ रहने के अधिकारी नहीं हो, तुम्हारे के अंदर तो भेद भावना बनी हुई है, जाओ पृथ्वी पर जाकर निश्चर हो जाओ, राक्षस हो जाओ। और ऐसा कहकर मुनीश्वरों ने जैसे ही उनको शाप दे दिया, उधर भगवान बैकुंठनाथ लक्ष्मीपति को पता चला कि मुनीश्वर हमारे दर्शन के लिए आ रहे हैं, तो तुरंत दौड़ कर आए और उन्होंने मुनीश्वरों को अपना प्रकट होकर दर्शन दिया। मुनीश्वर तो उनके दर्शन करके बड़े तृप्त हुए, बड़े प्रसन्न हुए। और मुनीश्वर कहने लगे कि भगवान, हमसे भूल हो गई, हमने आपके दर्शनों में व्यवधान होने से इन्होंने हमें रोका, तो हमने इनको शाप दे दिया। ये तो भगवान आपके बड़े प्यारे पार्षद हैं और हमारे मुंह से शाप निकल गया इनके बारे में, हमें क्षमा करें, और यदि आप चाहो तो इनका शाप को ख़त्म कर दें। भगवान बोले वैकुंठनाथ कि हे मुनीश्वरों, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, ये शाप तो मेरी ही प्रेरणा से हुआ था, कोई ऐसी बात नहीं है, आप प्रसन्न हो जाइए। और भगवान ने उनको दर्शन देकर अपने हृदय से लगा लिया मुनीश्वरों को, और मुनीश्वर भगवान का संग पाकर, उनके दर्शन पाकर पुनः ब्रह्मलोक को लौट गए। श्री नारायण हरि का गान गुणगान करते हुए वे तो लौट गए। उधर भगवान ने देखा कि मेरे प्यारे पार्षद नेत्रों में जल भरकर बड़े विवल हो रहे हैं। भगवान ने अपने पार्षदों को हृदय से लगा लिया, कहने लगे कि हे पार्षदों, हे जय विजय, तुम ऐसे दुखी क्यों हो रहे हो। मुनीश्वरों का शाप तो वरदान हुआ करता है, तुम क्यों हो रहे हो। तो पार्षद कहने लगे जय विजय भगवान, हम इसलिए दुखी हो रहे हैं, हमें शाप से कोई डर नहीं है, हमें किसी भी योनियों में जाना पड़े हमें कोई डर नहीं है, किंतु हम तो दुखी इसलिए हैं कि हम तो आपका वियोग हमारे से सहन नहीं होगा,
हम आपकी सेवा से विरत कैसे हो जाएं? पृथ्वी पर जाने पर तो हमें आपकी सेवा से वंचित होना पड़ेगा। भगवान, हम आपकी सेवा के बगैर रह नहीं सकते। तो भगवान कहने लगे कि हे पार्षदों, तुम चिंता क्यों करते हो? तुम पृथ्वी पर रहकर ही हमारी सेवा करना, हमारी भक्ति करना। तो पार्षद कहने लगे, प्रभु, हम पृथ्वी पर रह के राक्षस होकर आपकी भक्ति कैसे करेंगे? तो भगवान ने कहने लगे कि देखो जय विजय, यहाँ पर रहकर तुम्हारे आप प्रेम से भक्ति करते हो, और पृथ्वी पर जाकर हमारे से वैर की भक्ति करना, हमारे से लड़ना, खूब हमारे से कुश्ती लड़ना, हमारे से तीर तलवार चलाना। भगवान ने जब ऐसा उन्हें हृदय से लगाकर ऐसी सांत्वना दी और उनके आंसू पोंछे। जय विजय पार्षदों, तुम शीघ्र ही अपने शाप का निवारण करके तब दोबारा आ जाना, और अब तो पृथ्वी पर जाकर राक्षस हो गए हमारे से वैर भक्ति करो। ठीक है प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। और मैं जय विजय तो भगवान से कहने लगे, जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। किसी देश में रहे, किसी वेश में रहे, पर तुम्हारे ही कहलाएंगे। जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। मन वचन से तुम्हारे रहेंगे, जो कुछ कहेंगे तो तुमसे कहेंगे। जो सहावोगे खुशी से सहेंगे, प्रेम सरिता में तुमरी बहेंगे। चाहे नियरे रहें, चाहे न्यारे रहें, सदा तेरे ही गुण गाएंगे। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। जो बनाओ सो बन जाएंगे। चाहे धाम से धरा पे गिरा लो, चाहे गिरे को हृदय से लगा लो। चाहे गिरे को हृदय से लगा लो, धाम से बरुधरा पे गिरा लो। चाहे वैरी बने खूब जम के ठने, युद्ध झम के चने, तीर तलवार चमकाएंगे। जो बनाओ सो बन जाएंगे, जहाँ भेजो वहीं जाएंगे। जो बनाओ सो बन जाएंगे। इस प्रकार जय विजय भगवान मुनीश्वरों के शाप से में ही दशकंदर और रावण और कुंभकर्ण वर के पृथ्वी पर प्रकट हुए थे। जय विजय शाप से मुनि वर के में ही पृथ्वी पर प्रकट हुए। दशकंधर कुंभकर्ण बनकर त्रेता में वे ही प्रकट हुए। इस प्रकार हे उमा जी, ये जय विजय के कारण से भगवान को अवतार लेना पड़ा था। बोलिए सियावर रामचंद्र